गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 29 जून 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन्स। ऑपरेशन एमिस्टेड किसने लॉन्च किया? इंडिया, टू हेल्प वेनेजुएला रिलीफ अर्थक्वेक्स। गोएस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने लागू किया है, जिसमें 15 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को ग्रो मिलेगा। न्यूक्लियर्स हाइड्रोजन प्लांट, इंडिया लॉन्च फर्स्ट न्यूक्लियर्स प्रोसेस हीट बेस्ड फैसिलिटी कलपक्कम तमिलनाडु में लॉन्च किया है। जापान पीएम विजिट करेंगी सनाई तगीचा इंडिया को 16वां एनुअल समिट में। थर्ड 3 दिन का ये प्लान विजिट है। सुकोई Su-30 MKI जो है IAF इक्विपिंग कर रही है 40 जेट्स 20 ब्रह्मोस मिसाइल के साथ। लोहागढ़ फोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है, जिसको आयरन फोर्ट्रेस ऑफ दक्कन भी कहा जाता है। वर्ल्ड एमएसएमई डे हर साल 27 जून को मनाया जाता है। शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन मोनाको कंट्री का है, 4.1 किलोमीटर का है। इंडिया सेचेल्स स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम डिफेंस जो है कौन से आइलैंड पे है? तो एजम्पशन आइलैंड पे है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स जिसमें 7 न्यू रूट्स प्लान किया गया है। उसका मेन रूट कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से अहमदाबाद तक। एलपीजी न्यू रूल्स क्या है? 30 डेज टू 90 डेज वेरिफिकेशन साइकिल है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज किसे बोला जाता है? वर्ल्ड वर्ल्ड वार इरा में इसका ये टर्म को यूज किया गया था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का। एक्सपोर्ट मैंगो एक्सपोर्ट जो इंडिया ने प्रीमियम मैंगो शोकेस्ट किया है नॉर्डिक कंट्रीज आइसलैंड को पहली बार। वर्ल्ड बेस्ट स्कूल में इंडिया का 7 स्कूल शामिल है। तो चलिए आज आज का हमारा पहला क्वेश्चन। द विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एम्स टू अचीव फ्री ड्रग्स इंडिया बाय विच ईयर? तो जो विजन डॉक्यूमेंट है नारकोटिक्स कंट्रोल, वो जो लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, वो एम कर रही है अचीव फ्री ड्रग्स इंडिया बाय विच ईयर? कौन सी ईयर तक इंडिया फ्री ड्रग्स हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2029। अमित शाह लॉन्च द विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल्स। नारकोटिक्स जो है ड्रग्स से रिलेटेड है। 2026 टू 2029। और इसका स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। द नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD वाज कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2016। मीन्स 2016 में ये बॉडी जो है कंस्टिट्यूट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एमंग वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट्स ड्रग्स लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसीज। एपेक्स बॉडी देख लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB इज ए नोडल ड्रग्स लॉ इन्फॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 2। विच न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रिप्लेस्ड मनरेगा फ्रेमवर्क इन पंजाब फ्रॉम 1 जुलाई 2026? 1 जुलाई 2026 से पंजाब में ये मनरेगा का जो फ्रेमवर्क था वो रिप्लेस हो जाएगा। किस नए स्कीम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत ग्राम फॉर रोजगार गारंटी एंड आजीविका मिशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है VBGRAMG। इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2026 पंजाब गवर्नमेंट नोटिफाइड द VBGRAMG स्कीम अंडर ए न्यू फ्रेमवर्क दैट रिप्लेस मनरेगा। मनरेगा को रिप्लेस कर देगा ये VBGRAMG। मनरेगा जो एनुअल एम्प्लॉयमेंट 100 दिन देता था, ये VBGRAMG 125 दिन देगा ये रूरल हाउस होल्ड्स को। द न्यू VBGRAMG स्कीम फॉलोज 40-60-40 रेशियो में सेंट्रल स्टेट के में स्प्लिट होगा ये इसका जो फंड होगा। द ओरिजिनल मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास्ट जो 2005 में हुआ था, उसमें गारंटी 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट था। लेकिन जो अभी आया है VBGRAMG, इसमें 125 दिन का है, उससे ज़्यादा बेटर है। पंजाब गवर्नमेंट ने इसे गारंटीड किया है। क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम विच इंडिजिनियस हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म इन इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रिपेयरिंग टू कंडक्ट इट्स फर्स्ट लाइव फायर ट्रायल्स ऑफ द हेलेना मिसाइल्स? तो हेलेना एक मिसाइल्स है, उसका HAL कौन सा वो प्रिपेयर कर रहा है, कौन से हेलीकॉप्टर के साथ इसका प्रिपेयर कर रहा है कंडक्ट करने के लिए हेलेना मिसाइल्स का? तो उस हेलीकॉप्टर का नाम हो जाएगा LCH प्रचंड।
हेलिना विच इज ए हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। हेलिना जो है ये नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड के साथ इसको ट्रायल करेगा HAL। और ये जो LCH प्रचंड जो है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, इसका सक्सेसफुल टेस्ट एक बार पहले हो चुका है 2022 में। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर इसी के सीरीज में। जनरेशन और रेंज देख लेते हैं। इट इज़ थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। हेलिना जो है मिसाइल जो है वो थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जिसका ऑपरेशनल रेंज जो है 500 से 700 के बीच में है। इट इज़ इक्वाइड विद द इमेजिंग इंफ्रारेडर, इंफ्रारेड के द्वारा ये विकसित है। सीकस टू वर्क्स ऑन लॉक ऑन बिफोर लंच, जो कि लॉक ऑन बिफोर लंच टेक्नोलॉजी से विकसित है। डिजाइंड बाय DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL दोनों मिलकर हेलिना का डिजाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 4, गगन इज अ सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम सबाश jointly developed by इसरो एंड बीच अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो गगन जो एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम जो है इसको इसरो और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑथोरिटी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने मिलकर बनाया है गगन को। गगन इज jointly developed by इसरो एंड AIA टू इन्फॉर्म GPS एक्यूरेसी। GPS का एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव करेगा 3 मीटर्स तक। इनेबलिंग लोकलाइजर परफॉर्मेंस विथ वर्टिकल गाइडेंस, जो कि इनेबल करेगा लोकलाइजर परफॉर्मेंस विथ वर्टिकल गाइडेंस के साथ। स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं इसका। DGCA हैज मैंडेट गगन compatible equipments for all aircraft registered in India after 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 के बाद जितने भी एयरक्राफ्ट रजिस्टर हुए इंडिया में उसमें गगन का कॉम्पिटेबल इक्विपमेंट्स अनिवार्य है। DGCA के मैंडेट किया ये। इसका फंक्शन देख लेते हैं। इट्स फंक्शन यूजिंग 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। GSAT, G स्टैंड्स फॉर जियो स्टेशनरी, SAT स्टैंड्स फॉर सैटेलाइट। तो ये फंक्शन करता है 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को, G8 को, GSAT 8 को, GSAT 10 को, GSAT 15 को टारगेट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5th, विच कंट्री होस्टेड द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स फोरम 2026 ऑन 26 जून 2026। मीन्स संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है SCO है उसका वुमेन फोरम वो कहाँ होस्ट हुआ है 2026 में, 26 जून 2026 में कहाँ होस्ट हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किर्गिज रिपब्लिक। SCO वुमेन्स फोरम 2026 वाज हेल्ड इन बिश्केक, किर्गिज रिपब्लिक। किर्गिज रिपब्लिक कंट्री का ये बिश्केक उसका कैपिटल है, ध्यान रखेंगे। यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी जो है ये रिप्रेजेंट किए इंडिया को वर्चुअली एंड इम्फेसाइज्ड इंडिया शिफ्ट फ्रॉम, और इंडिया को इम्फेसाइज की है शिफ्ट फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन्स लेड डेवलपमेंट, और इम्फेसाइज की इंडिया को शिफ्ट होने के लिए वुमेन्स डेवलपमेंट से वुमेन्स लेड डेवलपमेंट में। ये अन्नपूर्णा देवी जो है वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है भारत की, याद रखेंगे। SCO फाउंडेशन कब हुआ था? SCO का फाउंडेशन 2001 में हुआ था। इसका कैपिटल है संघाई में। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम फुल मेंबर्स ऑफ SCO इन 2017। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ फुल टाइम मेंबर बना था SCO का, और 2001 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चाइना में हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर द लखपति दीदी इनिशिएटिव्स हाईलाइट्स एट द SCO, वही SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाइना में है फॉरम, वही सेम है। व्हाट इज द मिनिमम एनुअल हाउस होल्ड इनकम टारगेट फॉर द बेनिफिशियरी वुमेन? तो ये लखपति दीदी इनिशिएटिव्स जो है जिसका जिक्र किया गया है SCO फोरम में, इसका मिनिमम एनुअल हाउस होल्ड इनकम टारगेट क्या है जिसके जो कि ये बेनिफिशियरी वुमेन के लिए एलिजिबिलिटी टारगेट भी मान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख। इंडिया हाईलाइट इट्स लखपति दीदी इनिशिएटिव्स एट द फोरम अंडर विच ओवर 30 मिलियन वुमेन्स एसोसिएटेड विद SHGs ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 30 मिलियन वुमेन्स जो है एसोसिएट है। बीइंग सपोर्ट टू अचीव एन एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ एटलीस्ट 1 लाख। 1 लाख इसका
मैक्सिमम है, उससे अगर कम है इनकम तो उस ये दीदी लखपति दीदी इनिशिएटिव्स के लिए वो वुमेन सब एलिजिबल हो जाएंगे। और एसजीएस नेटवर्क देख लेते हैं इंडिया में। इंडिया हैज ए मैसिव नेटवर्क ऑफ 100 मिलियन वुमेन्स एसोसिएटेड विद 9 मिलियन एससीएस ग्रुप। तो 9 मिलियन जो है एसएच जिस ग्रुप में है, जिसके अंतर्गत 100 मिलियन वुमेन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ उबर इंडिया। उबर इंडिया और साउथ एशिया जो कंपनी है दोनों से रिजाइन कर दिए हैं एज ए प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभजीत सिंह। प्रभजीत सिंह, द प्रेसिडेंट ऑफ उबर इंडिया एंड साउथ इंडिया, हैज रिजाइंड। ही ज्वाइंड द उबर अगस्त 2015 में उबर को ज्वाइन किए थे और टुक चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट बने थे 2020 के जून में। ही एक्सपेंडेड रैपिडली इनटू टायर सेकेंड एंड टायर थर्ड सिटीज़, जो कि ऊबर को एक्सपेंड कर दिए थे टायर सेकेंड एंड टायर थर्ड सिटीज़ तक पहुंचा दिए थे। एंड लॉन्च्ड सर्विस लाइक उबर ऑटो एंड उबर मोटो का सर्विस भी ये पॉपुलर करवा दिए थे ये प्रभजीत सिंह। अभी ये फाइनली ये रिजाइन ले चुके हैं। उबर ग्लोबल हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है? उबर का सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है। और इसका करेंट सीईओ कौन सा है? तो दारा खुसरो शाही इसका अभी प्रेजेंट सीईओ है। और फाउंडिंग ईयर कौन सा हो जाएगा इसका? तो मार्च 2019 में। बाई फाउंडर कौन है? गैरेट कैंप एंड ट्रेविस क्लानिक। गैरेट कैंप और ट्रेविस क्लानिक ने 2009 के मार्च महीना में उबर का फाउंडेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 8, एट बीच ग्लोबल समिट did India, along with 34 other countries, endorse the joint statements of AI opportunity to strengthen artificial intelligence supply chain? तो इंडिया along with 34 अदर कंट्रीज, इंडिया के साथ साथ इंडिया प्लस 34 अदर कंट्रीज जो है वो इंडोर्स हुए हैं, सहमत हुए हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट्स में एआई अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देने के लिए। तो उसका वो समिट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड पैक्स सिलिका समिट, जो कि वाशिंगटन डीसी, फर्स्ट भी वाशिंगटन डीसी में ही हुआ था पैक्स सिलिका समिट का। और पैक्स सिलिका इनिशिएटिव लॉन्च, द पैक्स सिलिका इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन दिसंबर 2025 में हुआ था। पैक्स सिलिका स्ट्रेंथन द टेक सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी का जो सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करता है ये पैक्स सिलिका। इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन पैक्स सिलिका इनिशिएटिव इन फरवरी 2026 में इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन हो गया था ड्यूरिंग एआई इम्पैक्ट समिट, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। फरवरी 2026 में न्यू दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ था, तो इंडिया उसका ऑफिशियली मेंबर बन चुका था पैक्स सिलिका समिट का। और मिनिस्ट्री देख लेते हैं। इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी हैंडल्स नेशनल एआई फ्रेमवर्क्स एंड इंडिया एआई मिशंस। तो यही है कि इसका नोडल मिनिस्ट्री जो एआई का है वही मिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, एट विच एयरपोर्ट इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गगन लैंडिंग अप्रोच यूजिंग ए कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट इंडिगो एयरबस A320। तो सिंपल ये है कि कौन सा एयरपोर्ट है जो इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट किया है सैटेलाइट बेस्ड गगन लैंडिंग अप्रोच यूजिंग ए कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है इंडिगो एयरबस A320। तो उस एयरपोर्ट का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर एयरपोर्ट राजस्थान में। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट किया अपना पहला सैटेलाइट बेस्ड गगन लैंडिंग अप्रोच। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन सक्सेसफुली कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गगन लैंडिंग अप्रोच ऑन ए कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट इंडिगो एयरबस A320 याद रखेंगे, और एयरपोर्ट का नाम याद रखेंगे, उदय एयरपोर्ट में ये ट्रायल हुआ है। और ज्वाइंट डेवलपर्स देख लेंगे। गगन, गगन का फुल फॉर्म हो जाएगा जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जो कि डेवलप्ड है ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और एआईआई एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों मिलकर ज्वाइंटली ये डेवलप किए हैं गगन को। डीजीसी हैज मेड गगन कॉम्प्लीमेंट मैंडेटरी ऑफ ऑल, वही है प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये था,
1 जुलाई 2021 से मैंडेट कर दिया है डीजीसीए गगन को, हर एक मैंडेटरी है, हर एक एयरक्राफ्ट में इसका रजिस्टर्ड जो भी 1 जुलाई 2021 के बाद हुआ है, सब में मैंडेटरी है। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, द इंटरनेशनल नेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल लोकेटेड। सिंपल, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। फीफा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फुटबॉल मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। फीफा जो है रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन करने के फुटबॉल का मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, मोस्ट नोटेबली वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप फीफा ही ओरिजिनेट करता है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जूरिच, स्विट्जरलैंड सिंस 1932। 1932 से इसका हेडक्वार्टर जूरिच, स्विट्जरलैंड में। जो रिच होगा वहीं फुटबॉल खेला जाएगा। इसका फाउंडेशन हो जाएगा, फीफा वाज फाउंडेड ऑन 21 मई 1904 में इसका फाउंडेशन हो गया था, बंगाल विभाजन से 1 साल पहले, पेरिस, फ्रांस। और वर्ल्ड कप, द इनऑग्रल फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन 1930, और इसका पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया। इस्टेब्लिशमेंट से 26 साल बाद, 26 साल लग गया इसको वर्ल्ड कप कराने में। और पहला वर्ल्ड कप जो होस्ट किया था वही वन भी किया था, जो देश का नाम है उरुग्वे। उरुग्वे पहला संस्करण जीता भी था और होस्ट भी किया था फीफा का 1930 में। क्वेश्चन नंबर 11 फीफा से ही रिलेटेड है। द फीफा वर्ल्ड कप 2026 फीचर्स ए न्यूली एक्सपेंडेड फॉर्मेट, जो कि न्यूली एक्सपेंडेड फॉर्मेट को फीचर कर रहा है फीफा। विच नॉकआउट स्टेट इज बीइंग इंट्रोड्यूस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री, जो कि फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री के नॉकआउट स्टेज में पहली दफ़ा ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसका नाम है नॉकआउट स्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राउंड ऑफ 32। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री फीफा वर्ल्ड कप हैज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम 32 टीम टू 48 टीम। इस बार फीफा में जो टोटल टीम, फीफा वर्ल्ड कप में जो टोटल टीम पार्टिसिपेट कर रहा है उसका संख्या है 48। इससे पहले 32 होता था, अब 48 है। एज अ रिजल्ट ग्रुप स्टेज नाउ ट्रांजिशन इनटू अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड राउंड ऑफ 32, जिसके कारण अब जो ग्रुप स्टेज है उसका नाम अब राउंड ऑफ 32 रखा गया है। जो पहले ट्रेडिशनल राउंड रहता था राउंड ऑफ 16, राउंड ऑफ 16 इसका ट्रेडिशन था, लेकिन अब इस बार टीमों की संख्या बढ़ने के कारण इसका राउंड ऑफ 32 नाम पड़ गया है। टोटल टीम 48 टीम आर पार्टिसिपेटिंग इन 2026 एडिशन में, डिवाइडिंग 12 ग्रुप है, 4 मेंबर सब में है, 12 चौक 48 टोटल टीम है। द टॉप 2 टीम्स फ्रॉम ईच टीम्स ऑफ द 12 ग्रुप्स along with the 8 बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 32। अच्छा, राउंड ऑफ 32 के लिए कौन सा क्वालिफाई होगा? जो ये 12 ग्रुप में से पहला और दूसरा नंबर पे होगा, तो 12 दूना 24 टीम इधर से आ जाएगा, और 8 बेस्ट थर्ड प्लेस टीम, और जो थर्ड नंबर पे रहेगा उसमें से 12 ग्रुप में से 8 टीम को सेलेक्ट किया जाएगा, वो भी बेस्ट टीम। तो टोटल 32, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है राउंड ऑफ 32 टीम। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट कॉर्पोरेट रैंकिंग है, भारती एयरटेल क्लाइम टू द थर्ड पोजीशन आफ्टर द वैल्यूएशन सर्च बाय 198% ओवर द पास्ट 5 years। व्हाट इज द करंट वैल्यूएशन? तो ये है भारती एयरटेल जो है, जो कि थर्ड पोजीशन गेन कर लिया है आफ्टर वैल्यूएशन सर्च। जब से इसका वैल्यूएशन 198% हाइक हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, इसके बाद इसका पोजीशन थर्ड रैंक पे आ गया एयरटेल भारती का। तो इसका अभी करंट वैल्यूएशन कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11.5 ट्रिलियन। और ये भी याद रखेंगे, दुनिया का पहला ट्रिलियन बन गया है इलन मस्क, फर्स्ट ट्रिलियन मैन। भारती एयरटेल हैज इमर्ज्ड एट द मैसिव वेल्थ क्रिएटर क्लाइंबिंग टू द थर्ड पोजीशन आ गया। इसका ग्रोथ कितना हुआ है? 198% लास्ट 5 years में, एंड इसका वैल्यूएशन अभी कितना है? 11.5 मिलियन ट्रिलियन का है। स्टेटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका फाउंडर और चेयरमैन कौन है भारती एयरटेल का? तो फाउंडेड बाय सुनील भारती मित्तल 1995 में। द टॉप 3 पोजीशंस ऑफ इंडियन टेलीकॉम मार्केट स्पेस का टॉप 3 कौन कौन है? तो रिलायंस जियो 1 नंबर पे है, 2 नंबर भारती एयरटेल है, 3 नंबर वोडाफोन इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 13, 2 times ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा वाज नेम्ड बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर।
जिसको बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर मिला है नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट जीते हैं, एक टाइम जीते हैं गोल्ड, एक टाइम जीते हैं सिल्वर। एट विच इवेंट डिड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस 90 मीटर। अच्छा, 90 मीटर प्लस का कौन से इवेंट में ये नीरज चोपड़ा ये जेवलिन थ्रो किए थे 90 प्लस मीटर का, जो कि एग्जैक्ट है 1990.23 मीटर, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो उस इवेंट का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोहा डायमंड लीग में। Despite recovering from a back injury suffered in before 2025 World Athletics Championship, Neeraj Chopra made a spectacular comeback and won Best Male Athletes of the Year award, फर्स्ट इंडियन टू रीच 90 मीटर बैरियर। और ये जेवलिन थ्रो में पहला इंडियन है जो 90 मीटर को क्रॉस किया है, एट दोहा डायमंड लीग में। एग्जैक्ट भी याद रखेंगे 19.23 मीटर। नीरज चोपड़ा वन इंडियाज फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल, टोक्यो 2020 में जीते थे, फर्स्ट एवर गोल्ड ओलंपिक मेडल जीते थे जेवलिन थ्रो में, जिस टाइम उन्होंने 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो किए थे। और सेकेंड वो जीते हैं, ओलंपिक मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल पेरिस 2024 ओलंपिक्स में, 2020 में गोल्ड जो कि टोक्यो में हुआ था, और 2024 में ओलंपिक्स जो कि पेरिस में हुआ था। ही इज ए सूबेदार इन द इंडियन आर्मी, जो कि एक सूबेदार भी रह चुके हैं इंडियन आर्मी में। सर्विंग विद द 4 राजपूताना राइफल्स, जो कि 4 राजपूताना राइफल्स को के साथ सर्विंग भी किए हुए हैं। इंडियन जेवलिन डे, इन हॉर इन ऑनर ऑफ हिज ओलंपिक गोल्ड, इंडिया सेलिब्रेट्स 7 अगस्त एज नेशनल जेवलिन डे। इंडिया में नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, जिस दिन इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे टोक्यो 2020 में। जेवलिन डे याद रखेंगे 7 अगस्त को। और अगर पूछा जाए नेशनल स्पोर्ट डे तो 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ द सिविल इन्वेस्टिच्योर सेरेमनी ऑफ द पद्म अवार्ड्स 2026। अच्छा, सेकेंड फेज जो हुआ है पद्म अवार्ड्स का, जो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने की है, तो टोटल कितने पद्म अवार्ड्स जो है राष्ट्रपति भवन में ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? तो सेकेंड फेज में ऑप्शन नंबर बी 65 टोटल पद्म अवार्ड्स। दो इस बार टोटल 2026 में 131 वो नाम आया था, अप्रूव्ड हुआ था। टोटल 131 पद्म अवार्ड्स, जिसमें से 5 था पद्म भूषण, 13 था पद्म विभूषण 5 था, पद्म भूषण था 13, और 113 था पद्मश्री। भारत रत्न इज द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। सेकेंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण, और फोर्थ नंबर पे आता है पद्मश्री। और ये 1994 से लगातार ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे को ये अनाउंस होता है राष्ट्रपति भवन में। इस बार हाईलाइट पर्सन रोहित शर्मा को मिला है, अलका याग्निक जी को मिला है, ममूटी को मिला है, आर माधवन को मिला है, और विजय अमृतराज को मिला है। नाम थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ड्रग रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट मेडिसिन अप्रूव्ड अंडर द नेशनल हेल्थ सर्विस, जो कि नेशनल हेल्थ सर्विस के अंदर अप्रूव्ड है और पहला मेडिसिन बन गया है वो ड्रग्स, डिजाइंड स्पेशली टू डिक्लेयर द क्लिनिकल ऑनसेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, जो कि डिजाइन किया गया है स्पेशली टू डिक्लेयर द क्लिनिकल ऑनसेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज को से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है स्पेशली। तो उसका नाम है, उस ड्रग्स का नाम है टेप्लीजुमाब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेप्लीजुमाब हैज बिकम द फर्स्ट इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स अप्रूव्ड अंडर द यूके NHS नेशनल हेल्थ सर्विस टू डिक्लेयर द ऑनसेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज को मात देने के लिए। इट इज ए 14 days इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। इट स्लो डाउन द इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल। अच्छा, जो बीटा सेल होता है यही इंसुलिन प्रोड्यूस कराता है, और यही डायबिटीज़ में ये बीटा सेल ही खुद पे खुद डिस्ट्रॉय होने लगता है, उसी को ये इन्हेंस करता है, बीटा सेल को बचाव करता है ये। और ये इस ड्रग्स का नाम क्या है? टेप्लीजुमाब ड्रग्स। टाइप 1 और वर्सेस टाइप 2 डायबिटीज़ देख लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ इज ए ऑटो इम्यून कंडीशन वेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय बीटा सेल, जहाँ बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं करता और बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इन द इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज के लैंगरहैंस में
डिस्ट्रॉय करने लगता है बीटा सेल को। प्रिवेंटिंग इंसुलिन प्रोडक्शन, जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन को काफ़ी डिक्रीज कर देता है। फर्स्ट टाइप ऑफ डायबिटीज़ में ये होता है। और सेकेंड टाइप में प्राइमरी मेटाबॉलिक कंडीशन होता है, जिसमें इन्वॉल्विंग इंसुलिन जो होता है रेसिस्टेंस होता है, उसका प्रोडक्शन ही रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज़ में। टारगेट सेल्स देख लेते हैं। द स्पेसिफिक पेनक्रियाटिक सेल्स प्रोटेक्टेड बाय द ड्रग्स आर बीटा सेल्स। तो ये पेनक्रियाटिक सेल्स जो होता है, जो कि प्रोटेक्टेड बाय किस सेल्स से होता है, बीटा सेल्स, मतलब कि पेनक्रियाज को ही बीटा सेल्स रोकता है। और ये जो डायबिटीज होता है इसमें बीटा सेल्स ही मरने लगता है, इतना बस याद रखेंगे। एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेक्रेटिंग हार्मोन, इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है। आज का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ड्रग फ्री टारगेट इंडिया सेट किया है 2029 तक। स्कीम रिप्लेसिंग मनरेगा, पंजाब में मनरेगा को रिप्लेस कर रहा है वीबीजी आरएएमजी, जो कि 125 दिन का वर्क डे ला रहा है। हेलिना मिसाइल जो है एलसीएच प्रेजेंट हेलीकॉप्टर के साथ अटैच हुआ है। गगन डेवलपर है इसरो प्लस एएआई। एससीओ वोमेन्स फोरम 2026 का होस्ट किर्गिस्तान कर रहा है, जिसका कैपिटल बिश्केक है। लखपति दीदी स्कीम में उसका मिनिमम एनुअली कितना टारगेट सेट किया गया है, 1 लाख। रिजाइन कर दिया है ऊबर से एज ए प्रेसिडेंट प्रभजीत सिंह ने। ज्वाइंट स्टेटमेंट्स ऑफ एआई समिट सेकेंड पेक्सास सिलिक इंडिया वाशिंगटन डीसी में जो हुआ है, सेकेंड पेक्सास सिलिक। फर्स्ट गगन जेट लैंडिंग एयरपोर्ट उदय एयरपोर्ट, याद रखेंगे, राजस्थान में। फीफा का हेडक्वार्टर जूरिच स्विट्जरलैंड 1932 से लगातार अभी तक। न्यू फीफा 2026 का नॉकआउट स्टेज में राउंड ऑफ 32, ट्रेडिशनल राउंड ऑफ 16 था अभी, लेकिन 32 हो गया है। भारतीय एयरटेल का एवल्यूएशन 11.5 ट्रिलियन इसका वैल्यूएशन हो गया है, और इसका थर्ड रैंक है अभी। नीरज चोपड़ा 19.23 मीटर थ्रो इवेंट किए थे दोहा डायमंड लीग में। फर्स्ट इंडियन जो 90 प्लस जैवलिन थ्रो किए। पद्मा अवार्ड्स फेज 2 में 65 डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, आउट ऑफ 131 2026 में। टाइप 1 डायबिटीज डिक्लेयर ड्रग्स टेप्लीजुमाब जो है, जिसको यूके के एनएचएस नेशनल हेल्थ सर्विस से अप्रूव्ड हो गया है। इसका ये डायबिटीज का ड्रग्स का नाम याद रख लें, टेप्लीजुमाब ड्रग्स। क्वेश्चन ऑफ द डे, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फीफा? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है। और फीफा का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये भी लिखेंगे। और 2026 में टोटल कितना टीम पार्टिसिपेट कर रहा है, टोटल कितना टीम, ये भी लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।